हरे कृष्णा। आज फिर आपके सामने लाए हैं एक फ़ायदे की बात, और वो है कार्तिक मास। जी हाँ, 12 महीने में चतुर्मास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साधु संत एक जगह बैठकर ध्यान, तपस्या, योग इत्यादि करते हैं। बरसातों में ट्रैवलिंग बंद कर देते हैं, साधना में अपने को फिर स्ट्रांग करते हैं, ताकि फिर अगले 8 आने वाले महीनों में फिर से प्रचार कर सकें लोगों के घरों में जाकर। तो लेकिन ये जो चतुर्मास है, इसमें कुछ ना कुछ व्रत का पालन करना पड़ता है। कुछ लोग कर भी नहीं पाते, छूट जाते हैं, संकल्प टूट जाता है। लेकिन कार्तिक मास एक ऐसा महीना है जो सबसे महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि सारे महीनों में कार्तिक मास, ये जो दामोदर मास है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें की गई तपस्या, व्रत इत्यादि का बहुत बहुत लाभ पहुँचता है। तो इसलिए हमें सभी को कार्तिक मास का व्रत रखना चाहिए। कृष्ण का बहुत प्रिय है, राधा रानी का भी बहुत प्रिय मास है, और यहाँ तक कि इसको ऊर्ज व्रत कहते हैं, अर्थात ये ऊर्जा देने वाला व्रत है। हम सबको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ऊर्जा इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है हमारे कर्मों पे। तो इस ऊर्ज व्रत का हमको पालन करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इस महीने में हमको बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है। थोड़ा भी डिवोशनल सर्विस हमको बहुत मदद करता है। तो कार्तिक मास बहुत महत्वपूर्ण है। सारे शास्त्रों में सभी महीनों में सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे तीर्थों में गंगा, वेदों में, सारे शास्त्रों में वेद इत्यादि, और चारों युगों में सतयुग, उसी तरह सारे मासों में हम लोगों को कार्तिक मास का महत्व ज़्यादा पता चलता है। बताया जाता है इस पहले महीने में कोई भी तपस्या करता है, व्रत रखता है, परिक्रमाएं करता है, उसको बहुत बेनिफिट मिलता है, और करना भी चाहिए। कहते हैं लोगों को सुबह जल्द उठना चाहिए, ताकि वो सुबह स्नान इत्यादि कर भगवान की सेवा पूजा शुरू कर सकें, नाम जब भागवत श्रवण पढ़ सकें, कर सकें, तो इसका बड़ा लाभ मिलता है। तीर्थों में भ्रमण करना चाहिए, गंगा या यमुना में स्नान करना चाहिए, दामोदर अष्टकम पढ़ना चाहिए, नंद नंदन अष्टकम पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ उस व्यक्ति को चाहिए कि राधा कृपा कटाक्ष भी पढ़े। तो अगर ये सब करता है तो उसको बहुत लाभ मिलने वाला है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग कार्तिक मास का व्रत रखते हैं, ऐसे लोगों को जो हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि ऐसे लोग विष्णु के बहुत प्रिय हो जाते हैं। जो तुलसी पूजन करते हैं, यमुना में स्नान करते हैं, और रोज़ भगवान को दीपदान करते हैं, ऐसे लोगों का भाग्य जो है बहुत सुंदर हो जाता है। वे देवताओं के द्वारा वंदनीय हो जाते हैं, विष्णु के अति प्रिय हो जाते हैं। दीपदान की महिमा हमने कई बार सुनी होगी कि आँख झपकने में जितना समय लगता है, उसका भी आधा समय लगता है, हमारा जन्मों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। जो लोग दीपदान करते हैं, ऐसे लोगों को मरने के बाद दोबारा जन्म भी नहीं होता। ये भी कहा गया है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वो लोग भी मुक्ति के द्वार पर, उनके मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं अगर कोई परिवार में दीपदान करता है। ये भी कहा गया कि जो लोग दीपदान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में भी प्रवेश कर जाते हैं, और भगवान के साथ नित्य सेवा में संलिप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें कार्तिक मास में दीपदान भी जरूर करना चाहिए। और जो लोग कार्तिक मास का व्रत नहीं रखते, उनके लिए भी बड़ा दुख होता है। लोग कहते हैं खाने की फुर्सत नहीं, मरने तक की फुर्सत नहीं। जी नहीं, जब मरना होगा तो यमराज आ जाएंगे, आपको ले जाएंगे, फुर्सत नहीं देखी जाएगी। बताया जाता है जो लोग व्रत नहीं रखते, ब्रह्मा जी बता रहे हैं स्कंद पुराण में नारद जी को, कि जो नहीं रखते ऐसे लोगों को माता पिता की हत्या का पाप लगता है, गौ हत्या का पाप लगता है, और वो सभी मुनियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा जो हैं तिरस्कृत किए जाते हैं ऐसे लोग। क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है, और ऐसा दुर्लभ जीवन मिलने के बाद भी इसको हम लोग दूसरे कामों में गंवा दें तो ठीक नहीं है। इसलिए कार्तिक का व्रत जरूर रखना चाहिए। बताया जाता है इस महीने में जो भी हम कृत्य करते हैं, इसका करोड़ों गुना लाभ मिलता है। तो क्यों ना करें ऐसे महीने का पालन। तो आइए हम सब लोग जितनी तपस्या ले सके करें। जो प्रिय है खाने में, उसका त्याग कर सकते हैं। ज़मीन पर सो सकते हैं 1 महीना, ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं, और यहाँ तक कि तीर्थों में भ्रमण कर सकते हैं, वेद इत्यादि पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, भक्तों का संग करें, उनसे कथा सुने। यही तो करना है, इसी से लाभ पहुँचेगा। लेकिन नित्य प्रति करना है। गीता या कृष्णा बुक को जरूर लें, उसको पूरा समाप्त कर दें पढ़ के, तो ऐसा व्रत भी ले सकते हैं। तो हम लोग कामना करते हैं कि आप ऐसा कर पाएंगे। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।